नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। आप सब लोग देखो कि सारे लोग मेहनत कर रहे हो, तो उसी के साथ में एक शायर ने कहा है कि अपनी जो नजरें हैं, यानी कि अपना जो लक्ष्य है उस चीज पर रखो, अपनी नजरें उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। ठीक है ना? उस चीज पर कभी मत रखो जिसे तुमने खो दिया है। अगर आप जो चीज आपने खो दिया आप उसके पीछे भागते रहोगे तो जीवन में सफल होना शायद मुश्किल हो जाएगा। तो दुर्गों की अगली श्रेणी के अंदर अपन पढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर तीन महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में ध्यान रखना। पहला है भरतपुर का किला, दूसरा है अलवर का बाला किला और तीसरा है ऊंटाला दुर्ग। ये तीनों ही इतिहास के अंदर ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। एक जाटों की राजधानी है भरतपुर दुर्ग, यहाँ जाट शासकों ने लंबा संघर्ष किया है मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक। बाकी ये आता है उदयपुर के अंदर ऊंटाला दुर्ग, आपके यहाँ पर भी बहुत संघर्ष हुआ है। और अलवर का बाला किला, ये ध्यान रखना इसको बाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं तीन किलों के बारे में। भरतपुर दुर्ग, अलवर का बाला किला और ऊंटाला दुर्ग। तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, राजस्थान के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो सबसे पहले लेते हैं भरतपुर दुर्ग। देखिए भरतपुर दुर्ग, इस दुर्ग को सन 1733 ईस्वी में 1733 में राजा सूरजमल ने निर्मित करवाया। यानी कि इसको बनाने वाले कौन है? सूरजमल जाट, बहुत पराक्रमी योद्धा थे। ध्यान रखना, मिट्टी से यह बना दुर्ग अपनी अजयता के लिए प्रसिद्ध है। ये दुर्ग किससे बना? इसकी दीवारें जो है मिट्टी से बनी हुई है। अजय दुर्ग माना जाता है राज्य में। ध्यान रखना, राजस्थान में क्या भारत में भी अजय दुर्गों की श्रेणी के अंदर इस दुर्ग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किले के चारों तरफ सुजानगंगा नहर भी बनाई गई है जिसमें पानी भर दिया जाता था। यह सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। किला देखो, किला बना हुआ है, किसका है? इसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी की दीवारें होने के कारण अगर इसके ऊपर बारूदी गोलों का, तोपों से गोले छोड़े जाए तो इस दीवारों के ऊपर असर नहीं होता था। दूसरी सुरक्षा देखो कि पूरी ये बनाई हुई है यहाँ चारों तरफ सुजान गंगा नहर, जिससे क्या होता था कि इसको पार करना मुश्किल हो जाता था। यह दुर्ग पारीक श्रेणी का एक मुख्य दुर्ग है। इस दुर्ग में मोती महल, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, अंग्रेजों की विजय का प्रतीक फतेह बुर्ज है, स्थित है। 1805 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को बारूद से उड़ाना चाहा लेकिन वह पूर्णतः असफल रहा। इस दुर्ग में एक दरवाजा लगा हुआ है, अष्ट धातु का दरवाजा। महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में लाल किले से खोलकर लाए थे और ये वही दरवाजा है जो पहले अलाउद्दीन खिलजी लेकर गया था। कहां से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। जीवन में मित्रों याद रखना, अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया है, अभी तक भी अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया तो अपना एक लक्ष्य बना लें, एक टारगेट फिक्स कर लें। जब तक आपका लक्ष्य बना हुआ नहीं होगा तो बिना लक्ष्य के अगर आप चलते रहेंगे तो आप अंधों की तरह चल रहे हैं। बिना लक्ष्य के चलना मतलब कि आप अंधे की तरह चल रहे हैं, आपको पता नहीं आपको जाना कहां है, बस आप चले जा रहे हैं। तो अपने लक्ष्य को एक बार बना लें। लक्ष्य जो है, बिना लक्ष्य के कोई कार्य हो नहीं सकता। भरतपुर किले के बारे में आगे की जानकारी लेते हैं। देखना, देखो भरतपुर किले को किस नाम से जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अजय था, लोहे की तरह एकदम, इसलिए इसको लोहागढ़ दुर्ग कहा गया। ये दुर्ग ध्यान रखना भूमि दुर्गों की श्रेणी में भी आता है, पारीक दुर्गों की श्रेणी में भी आता है, और पारिद दुर्गों की श्रेणी में भी आता है, और पारीक दुर्गों की श्रेणी में भी आता है। इस दुर्ग के चारों ओर 7 हाथियों को ताल जितनी गहराई की एक पारीक खाई है, यानी खाई बनाई हुई है, जिसमें रूपारेला और बाणगंगा नदियों के जल को रोककर मोती झील का निर्माण किया गया है। मोती झील को ध्यान रखना भरतपुर की लाइफ लाइन के रूप में जाना जाता है। मोती झील के भर जाने पर सुजान गंगा नामक नहर से इस खाई को पानी से भर दिया जाता था। दुर्ग भरतपुर अडग जमी हिमगिरी की चट्टान, भरतपुर के लिए कहा जाता है। देखो, दुर्ग भरतपुर अडग जमी
हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल रे तेज को अब हिलो करत बखान। यानी सूरजमल का तेज, सूरजमल का प्रताप इतना था कि उसको हर जगह उसको बखाना जा रहा था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। चलते हैं आगे। छोटी छोटी स्लाइड है ताकि तुम्हारे सब लोगों के आराम से समझ में आ जाए, ठीक है ना। भरतपुर के बारे में अगली जानकारी लेते हैं अपन। देखिए इस किले के दरवाजों की बात करते हैं। इस किले में देखो प्रवेश करने के दो दरवाजे हैं। पूरा किला बना हुआ है, एक दरवाजा इधर की तरफ, एक दरवाजा इधर की तरफ। पूरी ध्यान रखना खाई बनी हुई है। दोनों दरवाजों के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। देखो दुर्ग के उत्तरी प्रवेश द्वार अष्ट धातु दरवाजा है, ठीक है ना। और दक्षिणी प्रवेश द्वार लोहिया दरवाजा कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में दरवाजे हैं। इस किले में बुर्जें बनी हुई है, टोटल 8 विशाल बुर्जें हैं। तो कौन कौन सी देखो, गोकुला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज और जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, सिंसिनी बुर्ज, भैंसावाली बुर्ज और नवल सिंह बुर्ज। इनमें से ध्यान रखना जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है उसको भी देखते हैं। जवाहर बुर्ज का निर्माण कौन करवाता है? देखो देखो कि जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाता है महाराजा जवाहर सिंह। कब करवाते हैं? 1735 के अंदर दिल्ली विजय की याद में करवाई जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखना 1735 तक नॉर्मल इनका राज्य सिंहासन पर तिलक वगैरह होता था। 1735 के बाद में भरतपुर में जितने भी राजा हुए उन सबको जो गद्दी पर बिठाया जाता था, जब उनका राज सिंहासन किया जाता था तो इसी जवाहर बुर्ज के अंदर किया जाता था। दूसरा है देखो फतेह बुर्ज। इसका निर्माण ब्रिटिश सेना की करारी पराजय को चिरस्थायी यानी कि यादगार बनाने के लिए 1806 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है ना। ये सारे के सारे सूरजमल की पीढ़ी के अंदर आ रहे हैं। आगे सूरजमल पड़ा है, किले का निर्माण सूरजमल करवाता है। उसके बाद देखो ध्यान रखना 35 के अंदर जवाहर सिंह जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाता है। फिर ध्यान रखना फतेह बुर्ज, फतेह का मतलब जीत। तो फतेह बुर्ज किस पे जीत हुई? ब्रिटिश सेना पे जीत हुई। कब हुई? 1806 के अंदर। तो इसका निर्माण रणजीत सिंह जी करवाते हैं। ध्यान रखना इस भरतपुर दुर्ग के बारे में एक अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था चार्ल्स नेटवॉक, ठीक है ना। वो गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? कि ब्रितानी फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में दब गई। कि ब्रितानी फौजें, जो ब्रिटेन की फौजें थी, उन्होंने भरतपुर के ऊपर अनगिनत गोले बरसाए, पर उन गोलों का भरतपुर किले के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। 3000 सैनिक हमने खो दिए और हमें हार स्वीकार करनी पड़ी और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? संधि कर रहे हैं। ये कौन लिखता है? अंग्रेज गवर्नर, अंग्रेज सेनापति लिखता है, चार्ल्स नेटवॉक। किसको लिखता है? अपने गवर्नर को, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में भरतपुर के बारे में और थोड़ी सी, किले के बारे में और थोड़ी सी जानकारी। देखो भरतपुर का जो दरवाजा है, एक अष्ट धातु दरवाजा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कि अष्ट धातु दरवाजा जवाहर सिंह जी ने 1765 के अंदर, ध्यान रखना, दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जवाहर सिंह कहां पे आक्रमण करते हैं? 1765 मुगल शाही खजाने को लूटते हैं। उसी के साथ ये ऐतिहासिक दरवाजा क्या करते हैं? वहां दिल्ली से उतार कर लेके आते हैं। ध्यान रखना ये वही दरवाजा है जो अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ से उतारकर दिल्ली के झिरी किले के अंदर लगवाया था। वहां से उतारकर शाहजहां ने कहा लगवा दिया? लाल किले के अंदर। और वहां से उतारकर जवाहर सिंह जी कहां लेके आ गए? भरतपुर के अंदर। उन्होंने कहा ये हमारे राजपूताना की निशानी है और हम इसको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो कौन लेके आ गए हैं यहाँ पर? जवाहर सिंह जी। कब लेकर आए हैं? 1765 में, जब उन्होंने मुगल शाही खजाने को लूटा था। किले के अंदर ध्यान रखना राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है, जो भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी है। एक कचहरी कला है यहाँ पर, जिसका उपयोग दीवाने आम के रूप में होता था, ठीक है ना। यहाँ बैठकें वगैरह होती थी। यहीं पर सन 1948 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसके तहत भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर, ध्यान रखना भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर, ठीक है ना। करौली को सी के रूप में भी लिख सकते हैं अपन। तो अपन इसको ए बी सी डी के रूप में भी जान सकते हैं, ठीक है ना। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर का एकीकरण करके मत्स्य प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया गया है? 1948 के अंदर। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना जो पढ़ा रहा हूं, ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती है, तो इनको नोट डाउन करना मत भूलिए। फटाफट साथ साथ में लिखते रहिए। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, बहुत धीरे पढ़ाता हूं,
और आराम से एक एक चीज को बता रहा हूं। तो आप ये चीजें फटाफट नोट डाउन करोगे तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। अगला लेते हैं, देखिए भरतपुर के बारे में अगली जानकारी। इस किले के ऊपर आक्रमण हुए हैं और इस किले ने भी कई आक्रमण कार्यों को झेला है। तो देखते हैं भरतपुर दुर्ग, भरतपुर के आक्रमण, ठीक है ना। 1805 में देखो अंग्रेजी सेना ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में लोहागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। क्यों किया इस पर आक्रमण, कारण क्या था? इन्होंने ध्यान रखना कि मराठों को क्या दे दी थी, शरण दे दी थी। इस कारण ये अंग्रेज हो गए थे नाराज और इन्होंने आक्रमण किया। 4 माह तक इन्होंने जबरदस्त आक्रमण के बाद अंग्रेजी सेना जो थी वो दुर्ग को नहीं जीत पाई और महाराजा रणजीत सिंह के साथ इन्होंने क्या कर ली, संधि कर ली। 17/4/1805 को अंग्रेज सेना ने फिर से दुर्ग को मतलब दुर्ग से घेरा हटा लिया और इस हार से अंग्रेज अफसर जो थे वो उनका मनोबल टूट गया, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना अंग्रेजी सेना जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद महाराजा दुर्जन राव इनका शासन था। तब लॉर्ड कॉम्बरमेयर के नेतृत्व में 25 दिसंबर 1825 को विशाल सेना इस दुर्ग पर आक्रमण करती है और 18 जनवरी 1826 को लोहागढ़ दुर्ग जो था वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेज इस दुर्ग के आसपास भी नहीं आ पाए थे। ये था भरतपुर किले का इतिहास। जानकारी एकदम सटीक है, प्रमाणित है। तो आप हर एक जानकारी को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, हर एग्जाम में आने वाली जानकारी है। फटाफट लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं। अलवर का बाला किला, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना अलवर नगर के पश्चिम में समुद्र तल से लगभग 1960 फीट पर अलवर नगर से ऊपर 1000 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर निर्मित किला है जिसको अलवर का बाला किला कहते हैं। निकुंभ नरेशों ने गढ़ी किले के रूप में इसको बनवाया था। 1542 में खानजादा, नाम देखिए क्या नाम है, खानजादा अलावल खान ने इसे निकुंभों से छीना था। इस किले को वर्तमान स्वरूप दिया उसके पुत्र हसन खां मेवाती ने। इसका 1550 में जीर्णोद्धार वापस करवाया गया। इसी कारण इसे हसन खां मेवाती द्वारा बनाया किला भी कहा जाता है। तो इस किले के बारे में वापस एक बार देख लीजिए। ये अलवर के पश्चिम साइड में स्थित है, समुद्र तल से लगभग 1960 फीट की ऊंचाई पर है। अलवर नगर से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी पर बना हुआ है। पहले ये निकुंभ नरेशों की गड्डी हुआ करती थी, यहाँ पर हवेली बनी हुई थी निकुंभ नरेशों की। 1542 के अंदर खानजादा अलावल खान ने इसे निकुंभों से छीन लिया और इस किले को वर्तमान स्वरूप दिया। फिर अलावल खान के जो पुत्र थे हसन खां मेवाती, उसने 1550 में इस किले का वापस से जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, हसन खां मेवाती का किला या हसन खां मेवाती द्वारा निर्मित किले के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इस पर मुगलों का अधिकार हो गया। यह मुगलों से मराठों को, फिर मराठों से जाटों के पास चला गया। अंत में 1775 में इस दुर्ग को जयपुर के राजा प्रताप सिंह कछवा द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह किला उत्तर से दक्षिण में लगभग 5 किलोमीटर लंबा तथा 1.5 किलोमीटर चौड़ा है, यानी काफी लंबा चौड़ा दुर्ग है। किले के घेरे में 18 फुट ऊंची दीवारों का परकोटा है। किले के प्रवेश के लिए 6 प्रवेश द्वार है, जो चांदपोल, सूरजपोल, भरतपुर के राजा सूरजमल के नाम पर यह सूरजपोल बनाई गई थी, जयपोल, किशनपोल, अंधेरी गेट, लक्ष्मण पोल आदि नामों से जाने जाती है। और यह भी कहा जाता है कि अलवर राज्य के संस्थापक राजा प्रताप सिंह ने पहली बार इस किले का निर्माण करवाया था। वो इतिहास के अंदर जानकारी मिलती है, पर अपने को ये वाली जानकारी याद रखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं फटाफट। ध्यान रखना ये जो किला है अलवर का बाला किला, इसके अंदर 3359 कंगूरे हैं, 15 बड़ी और 51 छोटी बुर्जें हैं। किले में बंदूकबाजियों के लिए, जो बंदूकची होते हैं उनके लिए 446 छिद्र व 8 विशाल बुर्ज स्थित है। इस दुर्ग पर विजय प्राप्त कर बाबर जो 18 अप्रैल
1527 को आकर इसमें 8 दिन तक रुका था। बाबर ने यहाँ का खजाना लिया, ठीक है, और अपने पुत्र हुमायूं को यह किला सौंप दिया। अकबर अपने पुत्र सलीम से रुष्ट हो गया था, तो उसे देश निकाला दे दिया था अकबर ने। तो ध्यान रखना क्यों दिया था देश निकाला, क्योंकि अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्नों में एक आदमी था जिसका नाम था अबुल फजल। सलीम ने इसको मारने का प्रयास किया था, ठीक है ना। तो सलीम जो था, सलीम मतलब जहांगीर, तो उसको वहां से देश निकाला दे दिया गया था। जहांगीर कुछ समय के लिए यहां पर रुका था। जिस महल में वो रुका था उसे आज भी सलीम महल के नाम से जाना जाता है। 1550 में शेरशाह सूरी के हाकिम सलीम शाह के आदेश पर हाकिम हाजी खान ने यह सलीम सागर तालाब यहां पर बनाया, ठीक है ना। ये लाइन ध्यान रखना, 1550 में शेरशाह सूरी का एक हाकिम था जिसका नाम था सलीम शाह। उसने शेरशाह सूरी के आदेश पर हाकिम हाजी खान ने यहां सलीम सागर एक क्या बनाया, तालाब बनवाया। और बाद में जो हाजी खान था वो स्वतंत्र शासक बन गया यहाँ का। बादशाह शाह आलम से पहले भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने इसे जयपुर से छीन लिया था। बाद में अलवर के प्रथम राजा प्रताप सिंह ने इस दुर्ग को बिना लड़े अपने कब्जे में ले लिया। यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि इस किले पर कभी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसको बाला किला या कुंवारे किले के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, कभी युद्ध नहीं हुआ इस किले पर, इसीलिए इसको बाला किला या कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है। इसके महलों की चित्रकारी काफी दर्शनीय है। इसके छत खड़े होकर देखने पर भी, मतलब खड़े होकर अपन जब इसके छतों को देखते हैं तो ये छत जो है वो ऐसे मोड़ पे मुड़े हुए अपने को नजर आते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे का किला है ऊंटाला दुर्ग, उसके बारे में जितना बखान किया जाए उतना कम है। देखो ऊंटाला किला वहां पे दिख रहा है आपको, अब इतना तो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत उसके अवशेष बाकी है। देखो ऊंटाला किला, ऊंटाला फोर्ट कहां पर स्थित है, उदयपुर में, राजस्थान के अंदर। ध्यान रखना ऊंटाला फोर्ट की एक कहानी है कि हमेशा जो मेवाड़ है, तो मेवाड़ में हरावल जो है वो, ध्यान रखना, हमेशा चुंडावतों को प्राप्त था। हरावल का मतलब क्या होता है, आगे की पंक्ति में प्रथम युद्ध का जो अधिकार था वो चुंडावतों को प्राप्त था। तो ये चुंडा के वंशज थे चुंडावत, ठीक है ना। तो इनको ये अधिकार पहले से प्राप्त था। फिर शक्ति सिंह आए, तो शक्ति सिंह के वंशज जो हुए वो है सक्तावत, प्रताप के भाई शक्ति सिंह, उनके वंशज जो हुए सक्तावत हुए। तो सक्तावतों ने एक बार बात रखी किसके सामने, उसमें महाराणा थे कौन, ध्यान रखना, अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के पुत्र, ठीक है ना। उन्होंने बात रखी कि इन्होंने सक्तावतों ने कि भाई हमें क्यों नहीं आप प्रथम युद्ध के लिए जाने देते, हमेशा ये चुंडावती प्रथम युद्ध के लिए क्यों जाते हैं। तो उस समय अमर सिंह जी भी असमंजस में पड़ गए, करें क्या। तो अमर सिंह जी ने कहा कि हमारा एक किला है उदयपुर का जिसका नाम है ऊंटाला का दुर्ग, ठीक है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई पे बना हुआ है, और ऊंटाला दुर्ग है वह किसके अधीन पड़ा है, अभी जहांगीर के अधीन है, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले उस किले के अंदर कदम रख देगा, ठीक है ना, जो सबसे पहले उस किले में पहुंच जाएगा, ये आज से हरावल का हक जो है उसे दे दिया जाएगा। तो सत्तावतों ने भी मंजूर कर लिया और चुंडावतों ने भी मंजूर कर लिया। तो ध्यान रखना, चुंडावतों के सरदार थे जैत्र सिंह चुंडावत और सत्तावतों के सरदार थे बल्लू सत्तावत। दोनों ने स्वीकार कर लिया और दोनों निकल पड़े। बल्लू सत्तावत जो है वो किले के फ्रंटियर से जाता है, यानी मेन गेट से जाता है, और जैत्र सिंह चुंडावत जी है वो किले के पीछे से जाते हैं, पीछे से दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सत्तावत जो है वो आगे से गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। गेट काफी मजबूत था, टूट नहीं रहा था, तो हाथी को लेके आते हैं। हाथी को मस्त शराब पिलाई जाती है, मदमस्त किया जाता है हाथी को, और हाथी को टक्कर मारने के लिए तैयार किया जाता है। हाथी दरवाजे, ध्यान रखना, किलों के दरवाजों के ऊपर कीलें लगी हुई होती थी। तो हाथी एक टक्कर मार के रुक गया। हाथी ने कहा, हाथी तो अब सारी शराब उतर गई उसकी, किलो की टक्कर से किसकी नहीं उतरे, तो हाथी की पूरी शराब उतर गई। तो हाथी एक टक्कर मार के रुक जाता है। जब हाथी रुक जाता है तो बल्लू सत्तावत कहता है ये तो अब तोड़ेगा नहीं, तो हम अंदर कैसे पहुंचेगा, और अगर हम अंदर नहीं पहुंचे तो हमसे हरावल छिन जाएगा। सिर्फ हरावल की लड़ाई थी, यानी प्रथम युद्ध की लड़ाई, ठीक है ना। इधर जैत्र सिंह जी चुंडावत जो थे वो पीछे का दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर दीवार काफी मजबूत थी, टूट नहीं रही थी। आगे बल्लू सत्तावत ने दिमाग लगाया कि उसने कहा कि मैं किले के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, किले का जो गेट है उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, आप हाथी को लाइए और हाथी को मेरे छाती पे टक्कर मरवाइए।
सब मना करते हैं। बल्लू सत्तावत कहता है मैं तुम्हारा सरदार हूं, मैंने तुम्हें आदेश दिया है तो यही काम होना चाहिए। बल्लू सत्तावत ऐसे किलों के ऊपर खड़ा हो जाता है, किलों के सामने, और हाथी को फिर शराब पिलाई जाती है और हाथी मदमस्त तरीके से भाग के आता है और बल्लू सत्तावत की छाती पर वार करता है। प्रथम वार में गेट नहीं टूटता, काफी किले, उसकी नुकीली किले जो थी उसकी पीठ में धस जाती है। दूसरा हाथी जब आक्रमण करता है तो किले का गेट टूट जाता है और बल्लू सत्तावत वहीं कीलों पे लटक जाता है। बड़ा ही मर्मम दृश्य होगा। सोचो, सिर्फ एक हरावल के लिए, सिर्फ एक छोटे से हरावल यानी प्रथम युद्ध के लिए इस व्यक्ति ने अपने आप को किलों पे लटका दिया। ये बात पता चली किसको? जेतर सिंह जी चुंडावत को, कि किले का गेट टूटने वाला है। जेतर सिंह जी ने अपने एक सिपाही को कहा कि मेरी गर्दन काट के किले के अंदर फेंक दे, किले में पहले पहुंचना जरूरी है। अब वहां पे सिपाहियों के हाथ पैर कांपे। जेतर सिंह जी ने आग बबूला होकर बड़ी क्रुद्ध आंखों में कहा कि मेरी गर्दन काटो और किले के अंदर फेंको। तो जेतर सिंह जी की गर्दन काट के कहां फेंक दी जाती है? किले के अंदर फेंक दी जाती है। ठीक है ना? तो जैसे ही सत्तावत किले के अंदर पैर रखते हैं तो आगे, जैसे ही अंदर घुसते हैं किले के, तो गर्दन आगे बढ़ती है, सामने पड़ी रहती है। किनकी? जेतर सिंह जी की। कहती है ओ भाई किधर? सत्तावत साहब, चुंडावत इधर है। तो चुंडावत पे जब नजर पड़ती है लोगों की तो वो सारे हतप्रभ रह जाते हैं। और ध्यान रखना, ये जो हरावल का अधिकार है वो वापस से चुंडावतों के पास रहता है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो चुंडावत किले के अंदर आए थे, उनकी गर्दन किले के अंदर आई थी। तो इस पर कहा भी जाता है एक चीज कि नजर न पूगी जिन जगह न गोड़ो पड़ियो न आए, यानी जहां तक नजर नहीं पहुंचती, जहां तक तोप का गोला नहीं पहुंचता, कि नजर न पूगी जिन जगह न गोड़ो पड़ियो न आए, पावा सु पहली घणो सर पड़ियो गढ़ माए, यानी कि आपके पैर पड़े उससे पहले मेरा सिर गढ़ के अंदर पड़ा था। और इन्होंने अब चुंडावतों ने अपनी मान रखा और हरावल अपना बरकरार रखा। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए उटाला दुर्ग के बारे में और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य पर अडिग रहिए तो सफलता जरूर मिलेगी। आगे देखते हैं ऊंटाला किले के बारे में कुछ इफेक्ट, तो महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको भी देख लेते हैं। देखो, ऊंटाला के पीछे, ऊंटाला जो नाम है इसके पीछे भी काफी लंबा चौड़ा इतिहास है जो काफी लोगों को नहीं पता है और कहीं आपको नोट्स के अंदर भी, किसी किताबों के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा। वहां के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से ये थोड़ी जानकारी मुझे मिली है, तो चलो अपन देखते हैं इससे कि अपने को क्या जानकारी मिलती है। किताबों के अंदर नहीं है। किताबों के अंदर अपने को ऊंटाला दुर्ग खाली किस लिए फेमस है? अमर सिंह था उस समय शासक और जहांगीर था इधर की तरफ शासक दिल्ली का, और ऊंटाला दुर्ग तो था जहांगीर का दिन था, हरावल के लिए युद्ध हुआ। खाली अपने को ये याद रखना है, ये जानकारी अपने को दिमाग में रखनी है। देखो क्या है कि ऊंटाला नाम के पीछे इसका पूरा इतिहास छिपा है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेवाड़ और मुगल शासकों की क्या रहती थी? ऊंटों की सेना रहती थी। इसी कारण इस दुर्ग, इस जो जगह थी, ये परिसर जो था, इसको सारे क्या कहने लग गए? ऊंटाला, ऊंटाला नाम से जानने लग गए। यहां पर एक बार चेचक महामारी हुई थी। उस समय एक माता जी थे, उनके शरण में जाने से कहते थे चेचक सही हो जाता था, इसलिए उस माता जी का नाम भी ऊंटाला माता पड़ गया। ठीक है ना? कर्नल जेम्स टोड ने भी इसका इतिहास को अपनी किताब जो है उसके अंदर वर्णन किया है। एक और ध्यान रखना कि ये गांव जो अभी इसका नाम जो है वो ऊंटाला का नाम वल्लभ नगर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? देखिए कि इस गांव पे और इस गांव के आसपास पटेल बहुल क्षेत्र था। ठीक है ना? सरदार पटेल के प्रति उनकी बहुत निष्ठा थी, इसलिए 1952 के अंदर इस गांव का नाम परिवर्तन का प्रयास शुरू हो गया। वहां के तत्कालीन सांसद थे, ध्यान रखना, ओंकार लाल बोहरा, जो इस गांव के थे। उनके प्रयासों से 60 के दशक में इस गांव का नाम बकायदा गजट नोटिफिकेशन होकर वल्लभ नगर कर दिया गया। आज ऊंटाला को वल्लभ नगर के नाम से जाना जाता है। लोग भूल चुके हैं कि ये वही ऊंटाला है जिसमें हरावल के लिए सिर्फ प्रथम श्रेणी के युद्ध के लिए, प्रथम श्रेणी में युद्ध करने के लिए, एक छोटी सी बात के लिए किसी ने अपनी गर्दन काट के दे दी और कोई किलो पर झूल गया था। दृश्य देखो कितना मर्मम होगा, वो राष्ट्र के प्रति भक्ति कितनी मर्मम होगी। आज अगर कह दिया जाए कि आपको देश के लिए छोटी सी कील चुभानी है अपने शरीर पे, वो हमसे नहीं चुभ पाएगी। वो देखो, अपने देश के लिए वो एक बंदा किलो पर झूल गया और दूसरे ने अपना सिर काट के गड्ढे के अंदर फेंक दिया। तो इसी के साथ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ में, नई कहानियों के साथ में, नए किलो के साथ में आपके साथ हाजिर होता हूं। धन्यवाद।